से हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। गायत्री काकी से तुलसी कहती है कि गायत्री काकी, आपका जो दिल है या हाथ हैं वो हमारे सिर पर होने चाहिए, हमारे चरणों में नहीं होने चाहिए। आप हमसे बड़ी हैं और हमारे संस्कार यही सिखाते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं उनका हाथ हमेशा सिर पर होना चाहिए। और आपसे तो मैंने हर कुछ सीखा है। तो कहती है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बड़प्पन है। मैंने तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की और तुम आज भी मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हो। कहती, गायत्री काकी, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, पर आज और इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऋतिक की सेहत, और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। शोभा भी इसी बात के लिए बहुत परेशान है, उसकी बहन। उसी तरीके से जब तुलसी वहाँ जाती है और अंगद से बात करती है और कहती है, अंगद तुमने क्या किया? अपने भाई को इतना भी नहीं देखा मेरे जाने के बाद। मैं तो चली गई थी, पर तुम्हारा तो वो छोटा भाई है, तुम्हें तो उसको हर जगह सहायता करनी चाहिए थी। एक बड़े भाई का क्या फ़र्ज़ होता है अपने छोटे भाई की हमेशा रक्षा करना। तो अंगद कहता है कि मेरे से तो उस परिवार ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे माँ, मैं कैसे करता। तो फिर तुलसी कहती है, पर अब तुम्हें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फिर अंगद जाता है। ऋतिक वहाँ पलंग पे लेटा हुआ है और सोच रहा है कि ये मेरे जो डॉक्टर के फ़ाइल के साइन हैं ये किसने किए हैं। तो देखते तुलसी वीरानी का नाम लिखा है। एकदम से उसे गुस्सा आता है, आवाज़ देता है। तो फिर उसके बाद जो कुक है, केयर टेकर, वो आती है और कहती है कि आपकी जो उन्होंने साइन किया था वो तुलसी वीरानी थी, वो कैसे करने आ गई। इतने में कोई कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है जो घर का सदस्य नहीं है। तो ऋतिक कहता है, मैंने सबसे मना किया था ना मिलने के लिए। कहती, नहीं, वो इस घर के नहीं हैं, बाहर के हैं। तो ऋतिक जाकर देखता है कि अंगद से कहता है, आज तुम कैसे आए हो यहाँ पर, जब मेरी सारी तबाही हो गई। एक बड़े भाई ने, ऐसा कोई भाई नहीं होता है जो अपने छोटे भाई को इस तरीके से छोड़ कर चला जाए। बिज़नेस के लिए या दुनिया में हर चीज़ के लिए तुमने मुझे लूज़र बोला है, आज मैं लूज़र हो गया हूँ। देख लिया ना, अब तुम क्या चाहते हो। तो अंगद से उसकी लड़ाई हो जाती है और अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तेरे को समझाने के लिए आया था, तो भी तू अभी नहीं समझ रहा है, तो इस चीज़ को, और तू सच में लूज़र है। ये लड़ाई देखते ही एकदम से रणविजय खुश हो जाता है और कहता है, दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई, अब मुझे तो इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसी तरीके से रणविजय जाता है और अ, अंगद के पास पहुंचता है। कहता है कि एक जीजा होने के नाते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंगद कहता है कि जीजा होने के नाते तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें घर पर घुसने, क्या घर के बाहर भी नहीं खड़ा होने देता। तो रणविजय कहता है कि गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार के लिए मैं सोचने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा परिवार इतना दुखी है, तुम्हारे पापा, तुम्हारे सभी लोग। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि जो तुम्हारे शेयर्स हैं वो अगर तुम मेरे नाम कर दो तो इस परिवार को मैं बचा सकता हूँ। तो अंगद फिर उससे बात करता है और कहता है, ठीक है रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो उसके बाद वो उसको फ़ाइल के साइन और शेयर्स दे चुका होता है और फ़ाइल भी पकड़ा देता है। हालांकि तुलसी ने उसे अलर्ट किया था कि जो रणविजय है वो शेयर सारे चाहता है, पर अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या इसी तरीके से रणविजय कुछ नई चाल चलेगा? क्या तुलसी जब आ गई है तो तुलसी उस परिवार में वापस जाएगी? क्या वो फिर से परिवार को छोड़ देगी? उसी बीच में मंजूरी सिन्हा जो मुन्नी है उसके पास तुलसी पहुंचती है और कहती है कि ये जो ऋतिक है उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो मंजूरी कहती है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते, वो इतने तो कमज़ोर नहीं थे। कह रहे उन्होंने करने की कोशिश की। कहते कि तुलसी माँ, मैंने मालकिनी, मैंने पूरी सहायता करने की कोशिश की, पर वो जो जगह है वो इल्लीगल है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती। पर हाँ, अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं इसमें ज़रूर करूँगी, पर सही तरीके से करूँगी जैसा कि आपने मुझे सिखाया है। तो आपको भी क्या लगता है कि मंजूरी सिन्हा अब कुछ मदद करेगी? क्या वीरानी परिवार फिर से एक हो पाएगा, कि अभी एक नई समस्या आने वाली है? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।